हेलो। हेलो। हाँ सर। आवाज़ आ रही है मेरी? तो एक मिनट देना। ओके। सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो नेक्स्ट सबमिशन करेंगे। ठीक है। चलो मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो सबमिशन का तरीका होता है वो है आर्टिकल सबमिशन। ठीक है। आर्टिकल सबमिशन दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल सबमिशन परफॉर्म करना है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल की फॉर्म में आर्टिकल सबमिशन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है। अब क्योंकि आप आर्टिकल लिखोगे तो आर्टिकल के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, मतलब हर वेबसाइट के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। ठीक है, कि आप ऐसे ही कुछ भी लिख के जो है आर्टिकल सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम आर्टिकल सबमिशन इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ना एक आर्टिकल का वो चाहिए होगा, टाइटल चाहिए होगा। मतलब हम आर्टिकल जो है वो लिख किस टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है। उसके बाद अपने को चाहिए होगा एक सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे आर्टिकल का सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम 1000 वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1000 वर्ड का आर्टिकल। ठीक है, मिनिमम 1000 मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे करोगे ना तो कई वेबसाइटों पे ऐसा होता है ना, उनके क्राइटेरिया पहले से दिए होते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया मैच करने हैं। तो आप कहीं पे भी आर्टिकल सबमिशन करोगे ना किसी भी वेबसाइट पे, तो मिनिमम 1000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, क्योंकि कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइनें या फिर 500 लाइनें लिख के आपने आर्टिकल बना के सबमिट करवा दिया। आर्टिकल के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो 1000 वर्ड्स का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद 1000 वर्ड का आर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे जो आर्टिकल लिखना है, ठीक है, उसके अंदर हमें कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, देखो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जिस कीवर्ड को भी तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उस पूरे आर्टिकल में उस कीवर्ड डेंसिटी निकालना है। दैट मीन्स कि वो जो कीवर्ड
जिस कीवर्ड के ऊपर तुम एक्चुअली में ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो वो कीवर्ड तुम कितनी बार रिपीट कर रहे हो अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स रिपीटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स और इनटू में 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने सपोज़ करो 1000 वर्ड का एक आर्टिकल था, ठीक है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेजर कीवर्ड था जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मैंने उस पूरे आर्टिकल के अंदर 40 टाइम्स जो है मैंने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को यूज़ किया। तो कि मैं क्या करूँगा, 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड का आर्टिकल है, यानी कि 1000 वर्ड का आर्टिकल है, और इनटू में क्या करूँगा मैं यहाँ पे 100 करूँगा। क्या आएगा, फोर परसेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि जो मेरा 1000 वर्ड का आर्टिकल है उसकी कीवर्ड डेंसिटी 4% है, ठीक है। तो जो भी गलत है, आपकी कीवर्ड डेंसिटी कभी भी 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमेशा लेस देन 3% होनी चाहिए। मतलब कि कीवर्ड डेंसिटी 3% से ऊपर अगर होगी तो फिर जैसे कि मैंने बताया था ना एल्गोरिदम्स, वो आपको हिट कर जाएगा। तो अगर 3% से ऊपर की कीवर्ड डेंसिटी के साथ आप किसी को आर्टिकल लिख के भी दोगे ना, वो सामने वाला बंदा रिजेक्ट कर देगा। वो सबसे जब भी तुम किसी वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिशन करोगे, उस वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिट करोगे, तो वो तुम्हारे आर्टिकल को रीड करेगा। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करेगा कि तुम्हारा कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कीवर्ड डेंसिटी जो है वो चेक करी जाती है। तो कीवर्ड डेंसिटी 3% से ऊपर आपको कभी भी नहीं रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कंटेंट होगा, ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड वेट करना। ठीक है। तो जो आपका आर्टिकल है वो क्या होना चाहिए, यूनिक टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब देखो अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है, अच्छी क्वालिटी का मतलब यह है कि जो आपका कंटेंट है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, वो एक ही बात को ना रिपीट करते हैं, मतलब इधर से घुमा के उधर से घुमा के, मीनिंग सबका सेम ही होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी जॉब पे जाओगे तो 90% आपको कंटेंट राइटर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल बना के आपको देगा, ठीक है, आपका काम है सिर्फ उसको अच्छी वेबसाइटों पर सबमिट करना, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो बाहर से हायर करते हैं, ठीक है, बल्क में उनको कंटेंट जाता है कि भैया हमें इन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट दें, ठीक है। टीम तुमसे पूछ रहेगी कि भाई तुम्हें ब्लॉग लिखवाने या फिर आर्टिकल लिखवाने, कंटेंट किस टॉपिक के ऊपर लिखवाना है, टॉपिक एक्सेल शीट में बना के दे दो। तो तुम्हें वो जो है कंटेंट राइटर से पूरा कंटेंट बना के तुमको दे देंगे, ठीक है। तो कंटेंट बनाने की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, ठीक है। तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा बना बनाया जिस भी एजेंसी में तुम जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे लिखेंगे। अब इस आर्टिकल को पहले ये बताओ कि यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। आर्टिकल लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताओ। नहीं सर। हाँ जी दीपाली जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नॉर्मल से कुछ नहीं करना है, बस हमें इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो मेन चीज़ होगी वो कीवर्ड डेंसिटी होगी, कि आपको हमेशा कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है हर उसकी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट पे सबमिशन करोगे ना, तो देखो सीधी सी बात है, मेरी एक रेपुटेटेड वेबसाइट है,
कल को मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, चलो ठीक है दो मेरे को अपना आर्टिकल, मैं अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ, तुम अपने उसकी लिंक कर लेना, अपनी वेबसाइट के लिंक लगा देना उसको। तो मैं अगर कोई लो क्वालिटी का कंटेंट या फिर जिसकी कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है वो अपनी वेबसाइट पे लगा दूँगा, तो गूगल के अकॉर्डिंगली तो वो मेरी वेबसाइट पे लगा, वो मेरा कंटेंट है, लिखा आपने है भले ही, बट वो मेरा कंटेंट कहलाएगा, है ना। तो अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो देखेगा भाई कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बंदे ने पूरे कंटेंट में कीवर्ड ही कीवर्ड डाल रखा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसको देगा, इन दी एंड मुझको देगा, आपकी वेबसाइट को नहीं देगा, राइट। ये पोस्ट मेरी वेबसाइट पे होगा तो मेरी वेबसाइट को इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको जो भी गाइडलाइन दी जाती है, जिस भी वेबसाइट पे आप सबमिशन करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको हमेशा कंटेंट बनाना है, ठीक है। लो हर क्वालिटी का कंटेंट मतलब? लो क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि कंटेंट में दम होना चाहिए, जो जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो एक्चुअल में उसके बारे में बात होनी चाहिए, एंड आपका जो कंटेंट है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही बात को आप बार बार ना रिपीट, कई लोगों को होता है कि एक ही चीज़ को ना घुमा घुमा के बोलते हैं और कंटेंट को बड़ा कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर वो लो क्वालिटी के कंटेंट के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। तो कंटेंट की क्वालिटी का मतलब है कि अच्छा कंटेंट हमको यहाँ पे लिख के देना है। अब तुम कभी भी किसी डेवलपर के थ्रू, मतलब डेवलपर बोल रहा हूँ, कंटेंट राइटर के थ्रू जब भी कोई कंटेंट आएगा तो आपको भी हमेशा चेक करना है ये जो कंटेंट है किसी दूसरी वेबसाइट से तो नहीं उठाया हुआ, किसी एआई के थ्रू तो नहीं लिखा हुआ, कीवर्ड डेंसिटी आपको निकालनी पड़ेगी कि भैया कंटेंट बंदे ने लिख के तो दे दिया, इसकी कीवर्ड डेंसिटी सही है कि नहीं है, ऐसी आँख बंद करके थोड़ी ना हमको उसको पोस्ट कर देना, समझ रहे हो। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग जो हैं इसके अंदर सबमिशन करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सिंपली वही अपने गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे बेस्ट आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे देखो बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देंगी, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको जो है काफ़ी सारी वेबसाइट मिलेगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल बेस्ड एक लग रही है, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे, अदरवाइज़ एक आर्टिकल बेस करके है वेबसाइट, उस पर बताऊँगा, पहले एक आधा यहाँ से देख लेता हूँ। एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड .com, अब देखते हैं इसके अंदर है, वेलकम टू आर्टिकल बेस्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है कि हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि भाई हमको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है सबमिशन का कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर, यहाँ पे कहीं भी मेरे को देखो सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसके अंदर आर्टिकल तो डले हुए हैं,
ठीक है, बट कहीं पे भी सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है कि भाई हम यहाँ पे आर्टिकल पढ़ तो सकते हैं बट सबमिशन का ऑप्शन नहीं है। मे भी इसके अंदर हो सकता है कि हमें पहले कांटेक्ट करना पड़े, उनसे परमिशन लेनी पड़े, बात करनी पड़े कि भाई हम क्या कहते हैं कोई आर्टिकल डालना चाहते हैं। ठीक है, तब इसके अंदर डालने देगा। अदरवाइज़ कई मोस्टली वेबसाइटों पे आपको ना पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधे आर्टिकल biz.com, ये एक वेबसाइट है, इस पर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है, मतलब कि इस वेबसाइट पे तुम आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा ना, ब्राउज कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, ये ऐड है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डली हुई है, बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि ये सबमिशन की साइट्स कौन सी होती है। ये जो सबमिशन की साइट होती है ना, ये भी कॉमन वेबसाइट्स होती हैं, ये भी एक तरीके की ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जिन पे हम सबमिशन करते हैं। ठीक है, बट ये फेसबुक या फिर आप इंस्टाग्राम कह लो, इनकी तरह इतनी फेमस नहीं होती, बट इन वेबसाइटों पे भी ट्रैफिक आता है। क्योंकि आपको इनके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि इन पर ट्रैफिक नहीं आता होगा। अब जैसे किसी को अगर सपोज करो कि आर्टिकल वगैरह पढ़ना है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है आर्टिकल पढ़ने के, बहुत सारे। ठीक है, जैसे मार्केटिंग एंड बिजनेस, मेरा तो इसी के अंदर आएगा क्योंकि मैं मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं इसके अंदर आया। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, द इम्पैक्ट ऑफ 3D एनिमेशन इन बिजनेसेस, स्टडी स्लोप मार्केटिंग, बूस्ट योर बिजनेस विद टारगेट फेसबुक एड्स, है ना, स्टडी स्लोप मार्केटिंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स फॉर लास्टिंग सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो इतना बड़ा आर्टिकल इसने लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गेट 3D एनिमेशन सर्विसेज, देखो अब इस ये एनिमेशन की सर्विसेज देता होगा, तो इसने अपने आर्टिकल के नीचे क्या कर रखा है, अपना वेबसाइट का URL डाल रखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो मैं इसके स्टूडियो डेक इसके उस पर आ गया, क्या कहते हैं, इसकी वेबसाइट के अंदर आ गया। देखो ठीक है, तो इसी तरीके से इसने क्या किया, इस वेबसाइट पे सबमिशन ही तो किया है, ये जो वेबसाइट है इस पर सबमिशन किया। अब इस पर देखो मैं यहाँ से इसकी वेबसाइट पे चले गया तो इसको ट्रैफिक मिल गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से गूगल का बॉट इस वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर इसके इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आएगा। ठीक है, तो जब वो इसके आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ेगा पूरी तरीके से धीरे धीरे करके, तो फिर उसको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, तो इस लिंक को फॉलो करेगा, तो इसको फॉलो करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, वो मेरी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। तो इस वेबसाइट की कुछ ना कुछ रेपुटेशन होगी, कुछ वैल्यू होगी, कुछ DAPA होगा। तो जब गूगल का बॉट इस वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे आएगा तो अपने साथ कुछ लिंक जूस लेके आएगा। ठीक है, ऐसी अलग अलग वेबसाइटों से हमें लिंक जूस मिलते रहते हैं और हमारी वेबसाइट भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक टाइम के बाद बूस्ट करना शुरू कर देती है। बस यही तो प्रोसेस है इसके अंदर कि बैकलिंक जनरेट करो, बस ऐसे तरीके से लिंक बनाओ कि बस यहाँ से तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो रीडायरेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसके अंदर करेंगे हम किस तरीके से, तो यहाँ पे देखो सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन, आप आओगे सीधे सबमिट आर्टिकल पर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑथर करनी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना नाम लिखूँगा, ईमेल एड्रेस यानी मैं अपनी ईमेल आईडी डालूँगा। आर्टिकल का यहाँ पे टाइटल क्या है, मतलब कि मैं किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, वो टाइटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर्टिकल की कैटेगरी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारी आर्टिकल की क्या कैटेगरी है, तो हमारा यहाँ पे क्या था, हम जैसे एडवर्टाइजिंग के अंदर आऊँगा, मेरा जो वो आएगा आपका एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मार्केटिंग के धीरे धीरे करके यहाँ से होगा, ये बिजनेस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ये ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल बॉडीज़ का मतलब क्या है कि आप पूरा अपना जो भी आर्टिकल होगा 1000 वर्ड का वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे ये बोल रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट योर आर्टिकल हेयर। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट URL, मतलब कि यहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट का URL नहीं लगाओगे किसी उस पर बॉडी में।
क्योंकि वो कह रहा है कि अगर तुम्हें वेबसाइट का यूआरएल लगाना है तो तुम्हें नीचे रिसोर्स बॉक्स दे रखा है, वहाँ पे तुम्हें लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, तो उसके बारे में लिख दिया कि एक आर्टिकल लिख दिया क्यों डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस के लिए, और उसके ऊपर मैंने आर्टिकल किया। अब यहाँ पे मैं नीचे क्या करूँगा, फॉर प्लीज़ फॉलो द लिंक, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे 5+2, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, ये आर्टिकल सबमिशन की रिक्वेस्ट चली जाएगी कहाँ पे, आर्टिकल की इस वेबसाइट पे। फिर जब भी वो क्या कहते हैं, जिसकी भी वेबसाइट है वो पहले आपके आर्टिकल को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद अगर उसको आपका आर्टिकल सही लगेगा तो आपका आर्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, जैसे आपने जो भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करी है, जैसे मैं ब्राउज कैटेगरी के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे जैसे मैंने जो करी है बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, तो आपका आर्टिकल भी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे इस बंदे का दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपका आर्टिकल भी यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर टॉम स्मिथ बंदे का नाम है, कब उसने पब्लिश किया है, वर्ड काउंट कितने वर्ड का इसका आर्टिकल है, वो यहाँ पे इसने दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका भी आर्टिकल जो है ना यहाँ पे दिखने लगेगा। जब वो आएगा तो आपको अप्रूवल, मतलब कि अप्रूवल वगैरह की जो है वो आपको मेल मिल जाएगी। अब कितने दिन में आएगा, देखो इसको कोई नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई एक्सपर्ट बता सकता। हो सकता है 2 दिन में आ जाए, हो सकता है 4 दिन लगे, हो सकता है 20 महीना भर बाद कई बार होता है। क्योंकि जैसे मैं सबमिशन कर रहा हूँ, ऐसा पता नहीं कितने लोग इस वेबसाइट पर सबमिशन कर रहे होंगे, तो इनके पास कितनी सारी रिक्वेस्ट होंगी, राइट। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, पेशेंस रखना है और वेट करना है, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बताओ, आर्टिकल सबमिशन में किसी को कोई डाउट है, क्लियर। ठीक है। गूगल पे जाओ, सबसे पहले एक आर्टिकल की वेबसाइट को सर्च करो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम्हें चैलेंजेस आएंगे ना, वो आएंगे डेटा बनाने में। एक बार तुम्हारे पास डेटा बन जाएगा तो फिर आर्टिकल सबमिशन करना बहुत ईजी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा खुद को वो करना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमको कभी किसी ने नहीं चलाना सिखाया कि भैया फेसबुक कैसे चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है। हमने रोज़ उसके ऊपर रोज़ एक्सप्लोर करा, तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से जो है ये चलता है। सेम उसी तरीके से जो है हमारा इसका कंसेप्ट है। जब आप सबमिशंस करने लग जाओगे ना, तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होने लग जाएगा। आप एक एक दिन में 50-50, 60-60 सबमिशन कर लोगे। अभी मैं आपको बोलूँगा 2 भी नहीं कर पाओगे, 3 भी नहीं कर पाओगे पूरे दिन भर में, लेकिन एक टाइम के बाद आप दिन के 50-50 सबमिशन करोगे बैठ बैठ के आराम से, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप हर वेबसाइट पे इतनी बार सबमिशन कर चुके हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस वेबसाइट में किस वेबसाइट पे किस तरीके से सबमिशन किया जाता है। इट्स टोटली ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है।
Sir, are you there? Are you there, sir? हम्म। Hello. हाँ बताओ। Next, sir. हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है मेरे को। नहीं का नेक्स्ट आर्टिकल टाइटल कंटेंट हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट मिल गई। नहीं, आई एम ऑन मोबाइल एक्चुअली। अच्छा, आप मोबाइल पे हो क्या? हाँ। क्या हुआ, लैपटॉप नेटवर्क नहीं आ रहा? हाँ जी। वो मिली, ऋतिक मिली आपको वेबसाइट? नहीं सर। देखो, स्क्रीन शेयर करके करो, आर्टिकल फैक्ट्री के नाम से देखो, एक वेबसाइट है। अब वो पेड है कि फ्री है अभी ये नहीं पता, क्योंकि पहले फ्री थी शायद, अब पेड हो गई है, एक बार चेक करो आर्टिकल फैक्ट्री के नाम से। स्क्रीन शेयर करो, दीपाली देखेंगे। फ्री है ना सर? आर्टिकल फैक्ट्री, हाँ इसमें हो रहा है, देखो, हाँ इसमें हो रहा है। श्योर है। अकाउंट बनाया पहले? यस सर।
क्या हुआ, स्क्रीन शेयर को हटा रहे हो? करके रख लिया तो। हाँ करो, उनके पास आज लैपटॉप नहीं है, वो देखेंगे ना साथ में। किस लैपटॉप में सर टाइटल ग्लोबल कस्टमर्स? क्या चीज़? आर्टिकल का टाइटल मतलब भाई किस फॉर्म में ग्लोबल कस्टमर्स के ऊपर बनाना है ना? है? साइट कौन सी साइट के ऊपर बनाना है? ये ग्लोबल। अपना ट्रूबल ट्रूबल ठीक है। जीपीटी करो। तो कंटेंट अभी ऐसे उठा लूँ? अभी तो ऐसे ही चैट जीपीटी वगैरह से काम। ठीक। सर इसके अंदर ही आएगा। क्या चीज़? आर्टिकल एक्सपेक्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा सब्जेक्ट। जो भी आर्टिकल तुम लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट। क्या? आर्टिकल जो भी लिख रहे हो ना उसका सब्जेक्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे इसमें पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आर्टिकल आएगा तुम्हारा। आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करो। हाँ वो तो कर लिया मैंने कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है। इसको एग्जांपल बताना आर्टिकल एक्सपेक्ट का कोई। तो समझ नहीं आया। इसको बोलो ना, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे ये जो टार्टिक आर्टिकल है ना, इसको लिख के वहाँ पे लिखो कि इसका एक सब्जेक्ट बना के देते। ऐसे ये कॉपी करो, जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना तुमने ऊपर टाइटल, उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाके लिखो फिर। अल्टीमेट मैसेज लिख दो। इसको करके। अनलिमिटेड अल्टीमेट मैसेजेस। नहीं नहीं, वो सिर्फ एक लाइन नहीं ना, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ तो सही, वहाँ पे जाके सिर्फ तुम्हें ये लिखना है कि क्रिएट अ सब्जेक्ट फॉर द आर्टिकल, टाइटल इज़ ट्रूबल का एस द अल्टीमेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, बस इतना लिख दो, वो आपको एक सब्जेक्ट बना के दे देगा वहाँ पे बढ़िया से।
ध्यान रहे हमेशा कैटेगरी आपको हमेशा सही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी यहाँ पे वो कर दोगे ना तो फिर वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो सामने वाला बंदा है वो भी वो जब पढ़ेगा तुम्हारे टाइटल को, आर्टिकल को और कैटेगरी को, तो दोनों अलग अलग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, सबमिट कर दो आप। हो गया। हाँ जी। टाइटल, हाँ एक बार सबमिट करके देखो, क्योंकि मुझे देखना ही है अभी फ्री है कि अभी पेड तो नहीं कर रही है। हाँ, देखो, आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट 100 से 600 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट है तुम्हारा। आर्टिकल कंटेंट मस्ट बी 500 वर्ड एटलीस्ट। दिखाना कितने वर्ड का लिखा हुआ है तुमने भाई। लो आए थे। बहुत छोटा है भाई, उसमें चैट जीपीटी पे लिखा करो। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना हाँ हाँ। कैसे होगा। दीपाली जी, ठीक है, अब इसका तुम क्या कहते हैं वेबसाइट ढूंढ लेना, ये तो एक दो मैंने तुम्हें बता दी। इसका जो है गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन की साइट्स हो गया, डायरेक्टर सबमिशन की साइट्स हो गई, जो जो अभी तक बताता हुआ आ रहा हूँ सारा आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सबमिशन। ठीक है, ब्लॉग सबमिशन। अब देखो ब्लॉग सबमिशन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि देखो, आर्टिकल वगैरह तो फिर भी लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, लेकिन ब्लॉग लोग बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब ब्लॉग सबमिशन के अंदर देखो, हम यहाँ पे कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी आप गूगल पे जाओगे तो ब्लॉग सबमिशन साइट ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे सपोज़ करो कि आपको जिस कैटेगरी की ब्लॉग अपना लिखना है, तो आप उस कैटेगरी से रिलेटेड ना ब्लॉग सर्च करो, मतलब उस कैटेगरी की वेबसाइटों को सर्च करोगे गूगल पे। जैसे सपोज़ करो कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखना है, तो मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जो ब्लॉग जो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और रैंक कर रही हो ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है, तो जैसे अब मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे आया गूगल पे, राइट, और मैंने यहाँ पे सिंपली, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा, और सर स्क्रीन शेयर करें। एक मैंने लिखा, एक सेकंड होल्ड करना है सर।
होल्ड करना ना। हेलो, हाँ सर। हाँ कर दो, मेरा तो वहाँ पर तो मुश्किल ही लग रहा है। हाँ करवाई दो फिर। बस कितने बजे की है? रात आज? सुबह की ट्रेन नहीं मिल रही क्या? हाँ तो ट्रेन बस कितने बजे की होगी फिर? अरे 12 1 11 बजे छोड़ेगा कौन वहाँ पे कैब? तो फिर वही 5 6 बजे छोड़ेगी। फिर वो सिटिंग वाली करना, वो वाली मत कर देना सर। वो वोल्वो वाली नहीं, अरे उसमें घुटन टाइप की होती है, वो छोटी सी उसमें होती है थोड़ा सा। नहीं नहीं, जिसमें सीट नीचे सीटिंग चाहिए मेरे को। सीटिंग वाली मतलब लेटने वाली नहीं, स्लीपर नहीं। हाँ वॉल्वो में सीटिंग वाली ले लेना, मतलब वो वाली मत लेना बस। ठीक है। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे? ब्लॉग के अंदर। ठीक है, ब्लॉग सबमिशन। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें ना ऐसी वेबसाइट्स हमें यहाँ पे सर्च करनी है। तो मैं गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे जाके सर्च करूँगा। तो सपोज़ करो मैंने ये सर्च कर लिया, वाई। सर स्क्रीन शेयर। अरे यार, अभी आ रही है। वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये कोई वेबसाइट है जिसने ये ब्लॉग लिखा है। अब आपको ना ये देखना है कि वेबसाइट ब्लॉग सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी करवा रही हो। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉग की वेबसाइट है या फिर ये सर्विसेज वगैरह भी दे रही है। क्योंकि सर्विसेज अगर दे रही होगी तो बंदा तो कभी भी अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा ब्लॉग लगाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये एक तरीके से आर्टिकल्स, माइक्रो लेसन, स्किल्स, प्रीमियम, मोर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो वेबसाइट है देखने से पता चल रहा है कि ये ना अच्छा ये कोर्स का ऑप्शन भी है यहाँ। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जितना मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि ये वो ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऐसी वेबसाइटों पे मत करो। जो प्रॉपर ब्लॉग वेबसाइट हो, जिसका काम सिर्फ ब्लॉग लिखने का हो, ऐसी वेबसाइट अपने को सर्च करनी है। तो इस वेबसाइट के अंदर हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि ये सब खुद भी जो है कोचिंग वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इसके अंदर आते हैं। हमें प्रॉपर ब्लॉग वेबसाइट ढूंढनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम सर्विसेज देखोगे तो यहाँ पे भी ये भी क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है। अब एक बात बताओ, तुम भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो और तुम इस वेबसाइट को पे बोलोगे कि भैया अपनी वेबसाइट पे हमारा ब्लॉग लगा दे, तो ये कभी ना लगाए। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये भी कोर्स दे रही है। तो चेक करते हैं। सारे के सारे देखो, आजकल क्या है कि अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ना, ये भी एक तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पेज हमेशा बनाओ।
ठीक है, जब भी अगर आपकी सर्विसेज की भी वेबसाइट है तो ब्लॉग हमेशा बनाओ, वेब पेज भी ज़रूर बनाओ। अभी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉग के ऊपर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब कायदे से अगर देखा जाए ये क्वेश्चन है ब्लॉगिंग वाला कि भाई मैं एक चाहता हूँ कि मेरे को एक ब्लॉग मिले बढ़िया सा, ब्लॉग इन्होंने भी लिखा हुआ है मगर ये सारे के सारे सर्विसेज दे रहे हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ना ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले ब्लॉग नहीं होता था, अगर सर्विसेज की वेबसाइट है तो वो सिर्फ सर्विसेज ही दे रही होती थी। ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह नहीं दे रही होती थी। तो अब क्या है कि आजकल वेबसाइट जो है वो ब्लॉग्स वगैरह, मतलब ब्लॉग्स वगैरह सब लिखने ही लगते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ दो, फिर हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट ही ढूंढते हैं प्रॉपर। नहीं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको कोई ऐसी ब्लॉग की वेबसाइट अगर मिल जाती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट का वो होता है, तो वहाँ पे आप ना उनसे एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को आपकी वेबसाइट में एक ब्लॉग पोस्ट करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट के मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, बेसिकली आप उसको बोल सकते हो कि मुझे बैकलिंक बनाना है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, ओवर द मेल वगैरह पे कन्वर्सेशन, उनकी मेल आईडी होती है, उस पर कब कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो अगर कोई बंदा एग्री हो जाता है ना, अगर उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है और वहाँ पे आपका पोस्ट डल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फिर कुछ चार्जेस वगैरह भी लेते हैं, तो अगर होता है कई लोग 2-2 3-3 हज़ार रुपये पर ब्लॉग के भी ले लेते हैं, तो दे दो के आपको करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने ब्लॉग सबमिशन साइट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है blogger.com। ठीक है, अब ये जो blogger.com है ना, ये भी एक तरीके की वेबसाइट है, मतलब इसके अंदर भी blogger.com के अंदर भी हम लोग ना एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये जो होता है वो वेब 2.0 के अंदर आता है। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ सर। मनमोहन अभी क्लास ले रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, क्लास चल रही है। क्लास में ना अभी छोटा सा टास्क देंगे, ठीक है? एक काम कर, मेक माई ट्रिप पे जा, ठीक है? तुझे जो भी सूटेबल बस वगैरह लग रही है ना, हाँ, जो तेरे को बस वगैरह सूटेबल जिस तरीके की तू बोल रहा है कि ये बस मेरे को हो जाए, और कल के आने के लिए तेरे को जो भी ट्रेन उसमें दिख रही है, ठीक है? सेशन कितने से कितने हैं? 9 से 11? तेरा 2 घंटे का सेशन होगा वहाँ पर जो है, ये सुबह से, हाँ, 9:30 से 11:30 मतलब हाँ, टाइम? 9:30, हाँ, मतलब तो 11:30 के बाद फ्री है अपना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो तुम तो होटल में जाके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लिया, तो होटल ठीक की है? सुबह जितने भी बजे पहुँचूँ मिल जाएगा ना? वो मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना ले, होटल का, हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो उसी के लिए तो एक बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को बस का और ट्रेन का मेरे को निकाल के डिटेल भेज एक बार फटाफट, ठीक है ठीक ना? ठीक। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है, तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस 2 मिनट दे दो, तुम फटाफट से ना ऋतिक स्क्रीन शेयर करके करना ये काम। ठीक है, तुम यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन, जैसे आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट ढूंढी थी ना, इसी तरीके से ब्लॉग सबमिशन की उस पर आओ। एंड blograama.com भी है एक वेबसाइट, उस पर जाके भी चेक करना तुम। ठीक है, ब्लॉगरामा के नाम से है, और उसको स्क्रीन शेयर करके करो। मैं देख रहा हूँ, मेरे को ना यार एक टिकट बुक करनी है अर्जेंट। ठीक है, जयपुर जाना है, तो मैं बस वो टिकट बुक कर रहा हूँ। तुम तब तक फटाफट से स्क्रीन शेयर करके इस चीज़ को करो, और एक ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट ढूंढो, सेम जैसे आर्टिकल सबमिशन होता है ना, सेम पैटर्न चलेगा कि 1000 वर्ड का वहाँ पे आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा, एंड उसके अंदर वही कीवर्ड डेंसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाते हैं। तो स्क्रीन शेयर करके करो, क्योंकि वो दीपाली मैम के पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे डालो ब्लॉग सबमिशन साइट्स।
सर इसमें डाल सकते हैं ब्लॉगर में? नहीं, नहीं डाल सकते? मतलब ब्लॉगर यार ये ना वेब 2.0 है, ये एक तरीके से ब्लॉग हम्म, सबमिशंस नहीं कहलाता है इसको। मैं ये बाद में हम बताऊंगा मैं तुमको इसका भी। ये ना ब्लॉग सबमिशंस के अंदर आ जाएगा। ये वो है यार, स्कूपिट के अंदर कर सकते हो बट ये इसके अंदर प्राइसिंग ये थोड़ा सा पेड है। एक बार ब्लॉग रामा करके सर्च करो। सबमिट योर ब्लॉग पे क्लिक करना, बस ये चेक कर लो पेड तो नहीं है। यहाँ पे नीचे ना क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होगा, रजिस्टर में। यहाँ पे अपनी मेल आईडी से रजिस्टर कर लो। सर ये क्या है? प्लीज़ क्लिक ऑन द व्यू दैट कैन बी सीन द सैम्पल इमेज। ऊपर देखो क्या दिख रही है, बिल्ली ना, बिल्ली पे क्लिक करो। नहीं नहीं, नीचे नीचे ये, हाँ इस यहाँ नीचे, कहाँ पे है बिल्ली? ये भी ये बिल्ली? तो रही, यहाँ पे ये रही। वो वेरीफाई कर लो वहाँ पे जाके ना, मेल आई होगी।
कहाँ से? कौन सा रेल बस स्टैंड नियरेस्ट पड़ेगा उसके? अच्छा, नहीं नहीं, ये तो मैं जब पहले भी गया हूँ 2-3 बारी, तो वही है, नारायण सिंह सर्कल है अपना, सिंधी के यहाँ पे यही दो होते हैं जहाँ पे मोस्टली। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा वो भी है ना, कैब वैब वगैरह भी मिल जाती हैं। नारायण सिंह सर्कल या सिंधी के यहाँ से दोनों में से कोई। सर डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड का होना चाहिए? क्या बोल रहे हो? डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड का होना चाहिए? वही मिनिमम 1000। हाँ, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। बुक माई शो पे देख रहा हूँ। हाँ सॉरी, मेक माई ट्रिप पे, मेक माई ट्रिप। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। हम्म, मैं तो इधर से देखूंगा ना, दौलत कुआं से, वो तो वो पास पड़ेगा। कश्मीरी गेट तो बहुत दूर हो जाएगा इधर से। चलो मैं देखता हूँ, एक बार बताता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, इस पे बोलो। पेड तो नहीं था ना, पे तो नहीं करा ना? कैसे? पेड तो नहीं थी ना? नहीं पेड़ पे नहीं होगा। कैटेगरी क्या डाल दो? कम्युनिकेशन देखेंगे इसमें तो। कैटेगरीज में तुम डालोगे, किस चीज़ का है? ड्रूपल के लिए ग्लोबल। कर रहे हो ना? मार्केटिंग सिंपल। हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं ना। ये किया हुआ पहले जो बिल्डिंग है उसकी फोटोज बनी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है किसी ने इसमें, जैसे बच्चों को देता रहता हो ना, तो किसी ने इसमें कर रखी होगी ऑलरेडी। एक बार आप अपनी वेबसाइट का ट्राई करो।
ये क्या है सर? क्या चीज़? हाँ इसमें ये है। वही है ना, ये इसमें लास्ट में अपने वही मेरे को लग रहा था इसकी ये पेड है, पेड है ये। वही मैं चेक कर रहा था। ठीक है इसमें अब यार ये ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया ना वेबसाइट, उन्होंने सब में प्रीमियम कर दिया। पहले सब हम्म, फ्री वेबसाइट थी जब हम एक टाइम पे करते थे इनके ऊपर, कोई चार्जेस नहीं होता था। अब उन्होंने वो कर दिया है बिल्कुल। रुक जाओ मैं चेक करके बता रहा हूँ। एक बार इस वेबसाइट पे जाओ, ब्लॉग ब्लॉग हब।
किस साइट पे सर? क्या चीज़? साइट कौन सी था ये? ये बताई थी मैंने, ब्लॉग हब। ग्लोब हब। हब, HUB हब। हाँ ये ब्लॉग हब है, इस पर चेक करो। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखना ऊपर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आता। ऊपर करो। क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखो ऊपर जाने के बाद। ये वाला। यहाँ पे न्यू अकाउंट रजिस्टर करो। रजिस्टर तो कर लिया, अभी मैंने किया था। है कर लिया रजिस्टर तो पास ही पहले मांगा नहीं। इन वेबसाइटों पे क्या होता है ना कि पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सर ये नहीं हो रहा लॉगिन।
यूज़र नेम लॉगिन नहीं हो रहा क्या? नो सर, तो अभी तुम रजिस्टर नहीं किया तुमने? कर लिया था। तो क्या दिखा रहा है? टाइप करो, पासवर्ड डालो। पासवर्ड मंगाया था उसने उस टाइम पे। क्या रजिस्टर के टाइम पे टाइप पासवर्ड नहीं मांगा था? नहीं सर, तो फिर एक बार वो चेक करो, मेल चेक करो, उसमें आया होगा बनाने के लिए। मेल पर कुछ नहीं है। चलो मेरा काम हो गया, रुक जाओ मैं करता हूँ। मैंने ऐप पेड कर दी है ये सारी ना, पेड में जा नहीं रहा हूँ अभी, बताना पेड वेबसाइट है क्या। चलो ये लिंक भेजा है मैंने, इस पर ट्राई करो। ब्लॉगरामा बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये भी पेड़ है मेरे को लगता है। अकाउंट क्रिएट कर लिया? अरे ये भी पेड ही है यार इसमें। पेड़ ही है सर। ब्लॉग सबमिशंस, ब्लॉग सबमिशंस उसी तरीके से करना है, फिर वेबसाइट सर्च करके। यहाँ पर सारी ये सब ना पेड हो चुकी है। लिखा सब में फ्री है मगर फ्री कोई भी नहीं चल रहा। ब्लॉग सबमिशंस, एंटायर वेब भी पेड ही होगी। एंटायर वेब पे चेक किया था? हाँ, एंटायर वेब पे। ये साइट है। हम्म, ये भी पेड है। एक और देख लेता हूँ यार, ऐसा ही मतलब ठीक है एक और। ब्लॉग फ्लक्स पे देखा? नहीं, इसमें देखो, इसमें ऐड योर ब्लॉग ऑप्शन है, इसको ट्राई करो। कहाँ से लोग। ब्लॉग फ्लक्स, FLUX।